और लोंडो क्या हाल चाल। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी याचन को बताया जाता है जो कि उस कम अक्ल से कह रहा होता है कि हम दोबारा से मिल गए, लेकिन इतने में वो कम अक्ल कर चलता है तो वहां पर अपनी अकल का इस्तेमाल करता है और बेहोश होने का नाटक करने लगता है। इतने में हमारे याचन का दोस्त आ जाता है और याचन को इन लोगों के बारे में वहां पर समझाने लगता है कि इन लोगों का आतंक यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन याचन उससे कहता है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो मतलब कि याचन का दोस्त भी कह देता है कि नहीं, ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और भाई हमारा याचन अपने दोस्त की बात मानता है और यहाँ से भी दोनों चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते याचन का दोस्त याचन से कह देता है कि मैं तुम्हें इस पहाड़ के पीछे मिलूंगा, क्योंकि इस पहाड़ के पीछे एक नदी है और मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। और भाई साहब याचन के जाने के बाद एक मूर्ख यहाँ पर उठता है और उठने के बाद याचन की ओर देखकर कहता है कि याचन मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। इतने में उसके चेले चपाटे आते हैं और उससे कुछ कहने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें याचन को एक जंगल में जाते हुए बताया जाता है। लेकिन तभी उसे वहां पर कुछ महसूस होता है और वो तेजी से भागने लगता है। अब वो भागता ही है, तभी उसके सामने वही मूर्ख बंदा और उसके सामने एक और हरे कलर का बंदा आ जाता है। और ये हरे कलर का बंदा होता है ना, ये शायद वही बंदा है जिसके चेले चपाटे सफेद कलर के बंदे के साथ थे। शायद ये उनका सभी का लीडर है। अब यहाँ पर इनके बीच बात होती है। ये हरे कलर वाला बंदा कहता है, लेकिन इस पर चैन कहता है कि हमें से इतनी आसान मौत नहीं देंगे। और वहीं इनसे याचन भी कह देता है कि क्या तुम मुझे मार सकते हो। और याचन की इस बात पर ये हरे कलर वाला बंदा भी कह देता है कि अगले जन्म में इतना लापरवाह मत बनना कि तुम्हें अपनी मौत का भी ध्यान न रहे कि तुम कैसे मरे। और यह कहती ही ये हरे कलर वाला बंदा चलता है तो याचन के ऊपर अपने पंखे से हमला कर देता है। और वहीं याचन चलता है तो इस पंखे से बचकर भाग रहा होता है और 2-3 बार वो इस पंखे से टकराते टकराते बच जाता है। लेकिन अब याचन दोबारा चलता है तो इस बंदे के पास वापस आने लगता है और उसकी कनपट्टी में एक जोर से घुमा कर देता है, जिस वजह से फिकता हुआ चला जाता है। इतने में याचन चलता है तो उसकी गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और भूरे की तरह जमीन पर रख देता है। लेकिन वहीं इस आदमी का पंखा लगातार हमारे याचन के पीछे पड़ रहा था, इसलिए याचन चलता है तो जो चैन था ना उसके पास जाने लगता है और वहीं चैन समझ जाता है। लेकिन इससे पहले वो समझता, इससे पहले याचन ऊपर हो जाता है और वो पंखा था ना जो याचन का पीछा कर रहा था वो इस चैन से जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से पीछे फिकता हुआ चला जाता है। लेकिन अब इतने में याचन हवा में खड़ा होकर कहता है कि तुम लोगों का जिंदा रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें अब मर जाना चाहिए। और भाई वो हरे कलर के कपड़े वाला आदमी भी समझ जाता है कि याचन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब वो चलता है तो हवा में उछलकर जमीन पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिस वजह से जमीन में से मोटे मोटे हरे कलर की चट्टानें निकलने लगती हैं। लेकिन हमारे याचन चलता है तो उन चट्टानों से बचता हुआ और उन्हें तोड़ता हुआ उस हरे कलर के आदमी की ओर आगे बढ़ने लगता है। और वहीं वो हरे कलर का आदमी जब हमारे याचन को ऐसे आगे बढ़ते हुए दिखता है तो वो एक छोटा सा फॉर्मेशन बनाता है और याचन को एक चट्टान के अंदर कैद कर देता है। जब याचन अपने आप को उस चट्टान के अंदर कैद कर होते हुए देखता है तो याचन चलता है तो अपनी कड़ाई को हाथ में निकालता है और उस कड़ाई का उपयोग कर उस चट्टान को तोड़ देता है। अब इतने में याचन चलता है तो वो अपनी कड़ाई को इस हरे कलर के आदमी की ओर शूट करता है। और वहीं जब वो हरे कलर का आदमी याचन को अपने ऊपर अटैक करते हुए दिखता है तो वो भी दोबारा से जमीन में मुक्का मारता है, जिस वजह से जमीन से 8-10 सील निकल आती हैं और उस कड़ाई के सामने हो जाती है। लेकिन कड़ाई चलती है तो 8-10 सीलों को तोड़ते हुए उस आदमी के सामने प्रकट हो जाती है। और वहीं वो आदमी चलता है तो अपने सामने दोबारा से एक हरे कलर का बॉक्स का उपयोग कर देता है। लेकिन कड़ाई चलती है तो उस हरे कलर की बॉक्स को भी तोड़ते हुए उस आदमी की छाती में घुस जाती है और आर पार निकल आती है। और फिर क्या, वो आदमी वहीं पर टिल हो जाता है। और भाई साहब अब इतने में हमारे याचन चलता है तो चैन के सामने आता है और उससे कहता है कि तुम मुझे जो चाहते हो मैंने वो कर दिया, क्या अब तुम और कुछ चाहते हो। और वहीं जब चैन ये देखता है कि याचन ने उसके दोस्त को मार डाला तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में चैन चलता है तो अपनी दिमाग का उपयोग कर याचन को बातों में फंसाने लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे दोस्ती की खातिर छोड़ दो। लेकिन याचन भी उससे मना कर देता है कि तुम दोस्ती के काबिल नहीं हो। हालांकि और भी कुछ कहता है कि तुमने मेरे दोस्त के साथ ऐसा किया वैसा किया, इसलिए तुम मेरी दोस्ती के काबिल नहीं हो। लेकिन इतने में चैन चलता है तो ये कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे चाचा हांग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन याचन कह देता है कि हांग, हाँ एल्डर हांग को तो मैंने पहले ही मार डाला है। लेकिन इस पर जो चैन था ना वो विश्वास नहीं करता कि नहीं तुम एल्डर हांग को नहीं मार सकते। तो इस पर हमारा याचन चलता है तो उसे वो लकड़ी का बॉक्स बताने लगता है और उसे कहने लगता है कि ये लकड़ी का बॉक्स वही काबू कर सकता है जिसने इस लकड़ी के बॉक्स के मालिक को मारा हो। और वहीं चैन याचन की ऐसी बात सुनकर समझ जाता है कि हाँ सच में एल्डर हांग मर चुके हैं। इसलिए वो हमारे याचन से पूछता है कि तुमने उन्हें कैसे मारा। तो याचन कह देता है कि मैंने उनका गला काट दिया और तो और मैंने अब उनके सारे ट्रेजर भी ले लिए, मतलब कि जो भी उनके पास जड़ी बूटियां और खजाना वगैरह था ना वो भी सब मेरा हो गया था, इसलिए मैं उनकी सहायता से इतना पावरफुल हो गया हूँ। लेकिन भाई हमारे याचन की ऐसी बातें सुनकर चैन गुस्सा हो जाता है और वो हमारे याचन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारे याचन चलता है तो अपनी एक उंगली उठाता है, जिस वजह से वो कड़ाई निकलती है और चैन की छाती के आर पार हो जाती है और चैन भी वहीं पर टिल हो जाता है। और वहीं याचन चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इतने में याचन के सामने मतलब कि
थोड़ी दूर तक चलने के बाद याचन के सामने दो लोग और आ जाते हैं और इनमें से हमारा एक होता है याचन का दोस्त और एक होता है उसका मास्टर। अब यहाँ पर आने के बाद एक मास्टर चलता है तो हमारी याचन से कहने लगता है कि तुम इन दोनों को कैसे मार सकते हो, इससे पता है कि हमें कितनी प्रॉब्लम होगी। लेकिन वहीं याचन चलता है तो अपनी शक्तियों को बता देता है और इस मास्टर से कहने लगता है कि तुम्हारी पावर के हिसाब से तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। और वहीं जब याचन की शक्ति ये मास्टर देखता है तो वो समझ जाता है कि याचन के पास तो एक एंशिएंट बॉडी है और तो और इस बॉडी को कल्टीवेट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो याचन इस बॉडी को कल्टीवेट कैसे कर पा रहा है। लेकिन फिर वो एक दो पल के बाद ही समझ जाता है कि याचन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही खास है, इसलिए ये मास्टर चलता है तो याचन को अपने क्लैन में शामिल होने की कहने लगता है। लेकिन याचन कह देता है कि नहीं, मुझे स्वतंत्र रहना ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे क्लैन में शामिल नहीं हो सकता। और वहीं याचन की इस बात पर वो मास्टर भी कह देता है कि ठीक है, तुम इस मामले की चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। और तो और आज से तुम्हारा दोस्त भी मेरा एक खास शिष्य है, इसलिए इसे भी आज से कोई भी धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। और वहीं याचन चलता है तो अपने दोस्त से विदा लेकर चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो उससे कहकर जाता है कि मैं बाद में तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और वहीं याचन के जाने के बाद याचन का दोस्त और ये मास्टर भी आपस में बतराने लगते हैं और यहाँ पर ये मास्टर याचन के दोस्त से कहने लगता है कि जरूर तुम्हारी रफ्तार धीमी है, लेकिन तुम भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हो कि तुम्हें ऐसा तोहफा प्राप्त हुआ कि तुम दिन में और रात में दोनों तरह से ट्रेनिंग कर सकते हो। और भाई इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हम दोबारा से याचन को बताया जाता है जो कि एक शहर में घूमते हुए जा रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी सभी को एक चीज बेच रहा होता है और वो उस फल के मतलब कि जो चीज वो बेच रहा है ना उसके बारे में बता रहा होता है कि ये चीज मतलब कि एक गोली हमारे पूर्वज ने बनाई है और एक गोली बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप दिव्य पहाड़ी पर दिव्य फल लेने के लिए जाना चाहते हो तो एक गोली आपको उसे लेने में बहुत मदद करेगी। और ऐसी बातें वो आदमी कह ही रहा होता है और वहीं आसपास के लोग सभी उसकी बातें सुन रहे होते हैं और वहीं याचन भी उसकी बातें सुन रहा होता है। और जब याचन दिव्य फल के बारे में सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो वहां पर सोचने लगता है कि शायद वही फल तो नहीं है जिसे पोंगो और हम दोनों ने खाया था। लेकिन फिर वो इस दवा के बारे में सोचता है और दवा के सोचने के बाद वो वहां पर समझ जाता है कि ये दवा में कुछ शायद मिला हुआ है जिससे किसी के शरीर पर कंट्रोल पाया जा सकता है, इसलिए इस गोली को ना खाना ही अच्छा होगा। इसलिए याचन चलता है तो वहां से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें याचन को एक जंगल में बताया जाता है जो कि वहां पर कुछ लोगों के साथ जा रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर पीछे से एक आदमी चिल्लाते हुए आता है कि सभी लोग मर जाएंगे, सभी लोग मर जाएंगे, ऐसा वैसा जेबो जेबो, और वो याचन से टकराते हुए आगे चला जाता है। अब इतने में याचन को बताया जाता है जो कि वहां पर कुछ सोच रहा होता है और नीचे देखकर इतने में उसे नीचे एक चिंटा दिखता है तो याचन उस चिंटे को हाथ में उठाकर कहता है कि मैं तुम सभी को बचा लूंगा। लेकिन इतने में जो आदमी अभी चिल्लाते हुए गया था ना वो हमारे याचन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि वापस चले जाओ वरना तो मारे जाओगे। लेकिन याचन उसकी बात समझ नहीं पाता है, इसलिए वो पूछा है कि आप क्या कहना चाहते हो। लेकिन वो आदमी दोबारा चिल्लाने लगता है कि सभी मारे जाएंगे, सभी मारे जाएंगे, और वहां से जाने लगता है। लेकिन इतने में वो दोबारा से हमारे याचन की ओर देखता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ और ऊपर देखो क्या है, मतलब कि पीछे देखो क्या है। और वहीं जब याचन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखता है कि जान परिवार के बहुत सारे सैनिक घंटी वाले घोड़ों पर बैठकर टन 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 करते हुए मतलब टन 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 करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी विशाल सेना भी अपने साथ ला रहे हैं। और फिर क्या इसी लाने ले जाने के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड